साइकिल की चेन टूट गई, टायर फट गए, अच्छा। कमल खिलेगो। कमल खिलेगा। और हाथी? हाथी तो बूढ़े होगो, चलो कह रहे हो। इसके शासन में ही तो सुई से लेके जहाज आया है देश के अंदर। और अब जहाज खुद बन रहे हैं मोदी के साधन में। मोदी सरकार जिंदाबाद। सही बात है। 70 साल राज किया कांग्रेस ने, आज तक कुछ किया? क्या किया बताओ? क्या क्या किया? भ्रष्टाचार लाई, गुंडागर्दी लाई, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? गले लगाता है भाई, ये मोदी मेरे प्रेम मित्र है। मोदी मेरे, देखा आपने सभा में जो गले लगाता, अरे ऐसे ही लगाएगा, आंख मारता जो पप्पू भाई, पप्पू है वो, पप्पू बस जैसे गले लगाता है भाई, ये मोदी मेरे प्रेम मित्र है। मोदी मेरे, देखा आपने सभा में जो गले लगाता, अरे ऐसे ही लगाएगा, आंख मारता जो पप्पू भाई, पप्पू है वो, पप्पू। क्या नाम है भैया? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, क्या लगता है 9 साल में देश में कितने बदलाव हुए हैं? जैसे विपक्षी कह रहे हैं देश बेच दिया, संविधान खतरे में है, दलित खतरे में है, इस बात से कितनी सहमति है आपकी? किसने खरीद लिया देश बताओगे? अंबानी अडानी के हाथों में दे दिया है देश को, विपक्षी कह रहे हैं। मतलब राजस्थान में अभी आपने देखा होगा खनन हुआ है, उसमें अडानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया इसने, कांग्रेस ने। जब देश नहीं बिका क्या? मतलब जहाँ बीजेपी की सरकार है कुछ करेगी तो वहाँ देश बिक जाता है, और कांग्रेस कुछ देती है अडानी अंबानी को तो देश नहीं बिकता है। ये तो सब राजनीति है, सब जानते हैं। अच्छा काम हो रहा है, सब मतलब खुशहाल है। थोड़ी महंगाई, देखो महंगाई तो बढ़ती है जब जनसंख्या बढ़ रही है। बेरोजगारी भी सही अब थोड़ा कंट्रोल होती आ रही है, सब जॉब मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए देश में? मोदी की, ऑफ कोर्स मोदी की आनी है। मोदी की क्यों कहते हैं? मोदी के राज में आप जैसे युवाओं के हाथ में कटोरा आ गया है। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भैया कटोरा तो आना ही है। अच्छा। पढ़ो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री पास वाले व्यक्ति बेरोजगार बैठे हैं देश के अंदर। अरे डिग्री वाले से उनसे उनकी नॉलेज तो पूछो, क्या है नॉलेज? डिग्री वाले को डिग्री ले ली, नॉलेज है नहीं, क्या फायदा उस डिग्री का? मोदी जी, आपको यदि हमारे देखिए कुछ लोग आपको अंधभक्त कहेंगे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जिस बीजेपी के मतलब किसी भी स्टेट में चले जाओ विरोधी मिलेंगे। अब कहीं भी कोई भी पार्टी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग को सपोर्ट करते हैं। क्या वो अंधभक्त नहीं है? मतलब बीजेपी को सपोर्ट नहीं करोगे, सपोर्ट करोगे तो अंधभक्त हो, अन्य मतलब भक्त हो तुम। अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं राष्ट्रभक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। जो मोदी की गुलामी कर रहे हैं वो अंधभक्त है और राष्ट्रभक्त अलग होते हैं। अरे वो सबसे बड़ा दल्लू है, कुछ भी नहीं है। कौन केजरीवाल? कुछ नहीं है, बस दल्लू है, उसे राजनीति चमकानी है, कुछ नहीं करना बस। ऐसे क्यों बोल रहे हैं केजरीवाल को? देखिए कट्टर ईमानदार कहते हैं वो खुद को। अरे ईमानदार सब देख रहे हो ना, घोटाले में उसके मंत्री फंस रहे हैं। कौन? अरे सफाई ठीक है, सब देख रहे हो कि जैसी सफाई का। क्या नाम है भैया? नकुल गुज्जर खेड़ी। क्या आपका अपना परिचय दीजिए। नकुल गुज्जर खेड़ी। क्या करते हैं आप? जॉब। इधर आ जाइए भैया, थोड़ा आगे। आप युवा नजर आ रहे हैं, कहते देश के अंदर बेरोजगारी के आलम है, इस बात से कितनी सहमति दर्ज करते हैं? बेरोजगारी है देश में? यस है। बेरोजगारी अपनी वजह से हुआ है। जो पढ़ेगो लिखेगो नो, गलत कॉमन में चलेगो, रोजगार कौन सा मिलेगो? अच्छा करेगो, पढ़ेगो लिखेगो, जब तो रोजगार मिलेगो। आपके पास रोजगार है? हाँ, मेरे पास रोजगार में पढ़ो लिखो, डी फार्मा करी, मैं केमिस्ट हूँ। मेडिकल चला रहा है। ठीक है जी। तो कहते मोदी जी के हाथ में तो कटोरा आ गया, युवाओं के हाथ में। कौन बोल रहा है? विपक्षी कह रहे हैं। जो चीज इंडिया में है वो बाहर ना है, वो मोदी जी लाए है। क्या है मोदी के राज में, क्या आया ऐसा? मोदी के राज में कोई क्या आया ऐसा? भ्रष्टाचार है कोई? अरे विपक्षी तो मोदी जी की सरकार घूम रही है, अच्छा है महिला को लोग घूम रही है, ये आपको पता है? ठीक है जी। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हुआ है देश के अंदर? हाँ जी, यस। हाँ जी हुआ है। और यूपी क्यों? माने मत मानो, शेर जो माने मत मानो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है, झूठी सरकार है। उनको विकास ना हुआ क्योंकि वो चाहते हैं भ्रष्टाचार लाओ, वो भ्रष्टाचार न ला पाए तो उनको विकास न हुआ। वो दंगों करते हैं, घूस खाते हैं, वो न खा पाए तो उनको विकास कौन सा होएगा? राहुल गांधी पे क्या विचार है? प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मत पूछो उनके बारे में, नहीं। क्यों? ऐसे आदमी का क्यों मैं न्याय यात्रा कर रहे हैं। दुनिया का रहना है यात्रा, हम भी चल चलो भाई। इंडिया कुछ ना हो तो अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छे कर्म कौन कर रहा है? राहुल गांधी नहीं कर रहे अच्छे कर्म। एक तुम दिखा दो।
न्याय यात्रा कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, कूलियों से उससे क्या होएगा? न्याय यात्रा से काहे को न्याय ले रहे हैं? जनता जनता से जुड़ रहे हैं ना राहुल गांधी। जुड़ रहे जनता से। राहुल गांधी को तो बात करने का तरीका ही नहीं मालूम है, जनता से जोड़ने का मतलब क्या है? वो दिल्ली में खड़े नहीं। अरे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो कैसे कैसे यूनिवर्सिटी पढ़े हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़े हो, मोदी के सामने तो बात भी नहीं कर पाते हैं। कहते तो है 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए मुझे मोदी जी के सामने। उनको तो दिया तो गया था, कुछ तो करके दिखाए नहीं। 15 मिनट में क्या उखाड़ लेंगे वो? कहा आपने मौका दिया राहुल गांधी को। कितने साल उनकी वो रही, कुछ करा उन्होंने? 15 मिनट में क्या कर लेंगे वो? बताओ। कांग्रेस के शासन में ही तो सुई से लेके जहाज आया है देश के अंदर। और अब जहाज खुद बन रहे हैं मोदी के साधन में। सही बात है। कह रहे हैं कि महागठबंधन उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को। देखो जी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो राहुल गांधी ने पी के कह दी बात। क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी ने दारू पी के कह दी कि महागठबंधन उठ जाए, कुछ ना होवे, कुछ भी ना होना, राहुल गांधी को ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? कुछ भी नहीं होना। राहुल गांधी को ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये बताइए। देखो जी, 400 पार है, 400 पार 400 पार हो जाएगा। मोदी जी। जितेंद्र जी, अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए देश में? मोदी सरकार, बीजेपी वोट फॉर मोदी। साइकिल की चेन उतर गई, अरे साइकिल की चेन टूट गई, टायर फट गए, अच्छा। कमल खिलेगा। और हाथी? हाथी तो बूढ़ा होगा, चलो कर रहे हो, वो चल ना पा रहा। कह रहे हैं अब की हाथी अकेले चलेगा। ओहो, टिकलो बड़ा जल्द होएगा। देखिए सामने ही हाथी लगा पड़ा है। पानी में जाएगा हाथी। इतने से इतने बड्डे हो गए, यहाँ का यही है, यहाँ का यही है, कहीं नहीं गए। तो हाथी नहीं आ पाएगा क्या आपकी? कभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? देखिए कहते हैं मायावती ने अपना ग्रेटर नोएडा बसा दिया। अगर ये हाथी है ना, कुछ दिन में देखना, ये हाथी दिखाई ना देगा, 1 मिनट दिखाई ना देगा ना हाथी। कमल लग जाएगा यो। हाँ जी, कमल लगेगा ना, कमल। टाइम आने दो। हाथी को कौन जंगल में है, मायावती कौन कहीं बाहर जाओ। टाइम आने दो। क्या नाम है सर आपका? नवनीत। अरे कॉल आ रही है। हाथी रहेगा जंगल में, फूल रहता है घर में, जाके सब सुगंध लेते हैं। फूल तो कीचड़ में रहता है कहते हैं, कीचड़ में रहता है, विपक्षी कहते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाता नहीं जाता है, तो इसलिए राम मंदिर है, राम मंदिर आ गया, और क्या चाहिए बताओ। राम मंदिर से क्या विकास हुआ? विपक्षी कहते हैं कि राम मंदिर तो हाईजैक कर लिया बीजेपी ने। कौन कहता है? विपक्षी कहते हैं, महागठबंधन कहते हैं। आप देखने गए? विपक्षी ने कभी ये मंदिर बनवाया? आज तक 70 साल राज किया कांग्रेस ने, आज तक कुछ किया? क्या किया बताओ? क्या किया? भ्रष्टाचार लाई, गुंडागर्दी लाई, और क्या चाहिए? क्या चाहिए और? बता क्या चाहिए? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, घूस, माफिया, और क्या चाहिए तुझे? बता। देश तो आजाद करा दिया कांग्रेस ने। महात्मा गांधी पागल है, सुभाष चंद्र बोस पागल है, अखिलेश ने देश यादव कराया। महात्मा गांधी की तो तर्ज पे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी है भैया। हो वो तो बेकार। फिर देखो जी, प्रेजेंट में जो है ना, आगे आइए भैया, क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। क्या करते हैं गौरव जी? मैं यामा कंपनी में काम करता हूँ। क्या कह रहे थे अब आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये खान था, गांधी कहाँ से निकल के आ गया एकदम? फिरोज खान, ये गांधी कहाँ से आ गया? जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं वे खुद को। अरे जब अपना वोट चाहिए ना, तो जनेऊधारी क्या है, सब कुछ बन जाएंगे वो। अरे देखिए, सोने की चम्मच में मुंह में लेके पैदा हुए राहुल गांधी, उसके बावजूद ऐसे न्याय यात्रा कर रहे हैं आप जैसे युवाओं के लिए। यात्रा, वो न्याय यात्रा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वोट के लिए हरी टोपी भी पहन लेते हैं वो। तो सेक्युलर है ना वो। ओहो, नमाज भी पढ़ लेते हैं, वो भी सेकुलर है, हिंदू है वो। अभी तो महाकाल के भक्त बने पड़े हैं राहुल गांधी। है महाकाल के भक्त। अभी तो राहुल गांधी बने पड़े। देखो जी, वे बहरूपिया कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ना बहरूपिया जो है वो है। तो मोदी के परिवार के ऊपर क्या राय है? जो लालू यादव कह रहे हैं कि इसका तो संतान ही नहीं है। कौन है नरेंद्र मोदी? कौन है? संतान नहीं है तो परिवार कैसे चलाएगा? देश कैसे चलाएगा? चल ने एक बात कही थी कि हमारा परिवार है, हम हैं उनके परिवार। अच्छा, मोदी के परिवार से आप? बोला था, तो हम उनके परिवार हैं। आप मोदी के परिवार? यस, हम पूरा भारत मोदी को परिवार है, उनके भाई बहन है सब। तो राष्ट्रभक्त है या अंधभक्त है आप? राष्ट्रभक्त और अंधभक्त दोनों। केजरीवाल जी कह रहे हैं जो मोदी की गुलामी करेगा वो अंधभक्त है, और जो राष्ट्रभक्त है वो हमारे साथ। का बंगला बनाया है 55 करोड़ का दिल्ली में, वो कहाँ से पैसा आया?
जो मुफ्त की रेवड़ी बांट के दे रहे हो, आने वाले समय में देखना क्या होगा, क्या होगा दिल्ली में। कट्टर ईमानदार कहते हैं केजरीवाल जी को। अरे ईमानदार जी, अन्ना हजारे को पूछो ना ईमानदार कौन है। अन्ना हजारे को साइड में लेके कर दिया, अन्ना हजारे को अपन बैठ गए गद्दी पे जाके। इस बार कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, बंटाधार करना है मोदी सरकार का। दिख रहा है, पता चलेगा। 24 आने तो दो जो चुनाव को, तब पता चलेगा। 2 महीने बचे हैं, देखिए सूचियां जारी हो चुकी है। कांग्रेस के, भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो वो होता, पलटन होती रहती है, इधर का उधर, उधर का इधर होता रहता है। जो लुढ़कने लोटा होते हैं वो तो लुढ़केंगे, वो तो पता नहीं मंचा लुढ़केंगे। जलवा देख रहे हो, फिर कुछ दिन बाद योगी बाबा का जलवा देखोगे आप। योगी बाबा का क्या जलवा, देश भर में बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। आप यूपी में देखिए, देखिए योगी बाबा का है। मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चल रहा है, हरियाणा में भी बुलडोजर चल रहा है। ये योगी बाबा की तो लहर है। कह रहे घर बसे हुए तोड़ रहे हैं योगी बाबा बुलडोजर चला के। किसका? विपक्षी के। आपका तोड़ा है? ना भैया। नहीं, क्यों? फिर किसका तोड़ा है? तोड़ा किसका है? कह रहे हैं कि विपक्षी सीधा टारगेट करते हैं कि जिनके घर बसे बसाए तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर चला के। जी विपक्षी तो करेंगे ही, टारगेट ही करेंगे। उनको जब वोट ना मिलेंगे तो ऐसे ही करेंगे। किसी सरकार बने माई में महक नहीं होती, और जहाँ बीजेपी सरकार बन जाए माई महक, और कुछ नहीं है, बस यही, और कुछ नहीं उन पर। तो अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। महंगाई बेरोजगारी नहीं दिख रही। भाई ये फोन, एक सेकंड भाई, ये फोन कितने का है भैया? ये फोन कितने का होगा? ये बीमा वो है, गरीब है ये, 600 कमा के ला रहा है। ये 25,000 का गरीब में। देखो ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से कमाओ, कोई गरीब नहीं है इस दुनिया में। जो तो आजकल कहना, अरे मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ, करना कुछ चाहते नहीं, माइक पे कह रहे मैं बेरोजगार हूँ। काय का बेरोजगार भाई? घर पे रोटी नहीं खा रहा, वो भूखा मर रहा है ना। राहुल गांधी के तो दिख रही है। कोई नहीं भूखा मर रहा भाई, आप भूखे मर रहे हो आप। अरे राहुल गांधी क्या है, उसका खुद नहीं पता, उसका तो खुद नहीं पता, कहीं इधर कहीं उधर लुढ़कने लौटा है, गले लगाता है भाई। ये मोदी मेरे प्रेम मित्र है, मोदी मेरे, देखा आपने सभा में जो गले लगाता। अरे ऐसे ही लगाएगा, आंख मारता जो। पप्पू भाई, पप्पू है, पप्पू बस। पप्पू क्यों बोल रहे हैं आप? वो है पप्पू, सब लोग पप्पू बोलते हैं, हम क्या करते हैं? इतने पढ़े लिखे नेता है वो। कौन पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी जी। अरे जी जी, उसमें बोलने का सहूर नहीं है। क्या बोलने का सहूर नहीं? क्यों नहीं है? बोलने का क्या सहूर है उसमें? क्या ऐसा क्या बोल दिया जो आप कह रहे हैं बोलने का सहूर नहीं वो है? उसको मोदी के सामने खड़ा कर दो, बोल कर 4 सवाल सद सुना दे तो हम मान जाएगा उसमें बोलने का सहूर। तो कहते ही है कि जी भैया आप आगे आइए, आप क्या कह, क्या मुद्दे क्या होने चाहिए? यहाँ सारे युवा हैं, हम भी युवा हैं, और ये सब हवा में बात कर रहे हैं। पहले ये जो 60,000 पुलिस भर्ती लिखनी, 60 लाख है ना, पहले इस बात पे बात करो ना। 60,000 सुनो भाई, पहले मेरी बात सुनो। 60 लाख लोगों ने अप्लाई किया फॉर्म, है ना, 63,000 भर्ती थी। लेकिन आप 2018 देखिए, बीजेपी की सरकार थी, पेपर लीक हुई। इसके बाद 2024 में पुलिस पेपर का लीक हुआ, वो भी लीक हुआ। ये बीजेपी की सरकार, ये एडमिट कार्ड में भी पेपर दिया था। है, इस मुद्दे पे बात करिए ना। पेपर लीक हो रहे हैं भाजपा के साथ। सुनो मेरी बात, सुनो, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार सब कोई जानती है कि बुलडोजर बाबा की सरकार है। जब पेपर लीक करने वाला जो शख्स पकड़ा जा रहा है, वो लखनऊ का क्या था, अधिवक्ता था, वकील था। उसको बचाने के लिए अधिवक्ता लोग आ गए। तो ये युवाओं के साथ जितना खिलवाड़ हो रहा है, उसके घर पे युवाओं के भविष्य के साथ छलावा हो रहा है। हम लोग क्या करें? हम लोग सारे यामाहा कंपनी में काम कर रहे हैं। यामाहा कंपनी में सारे लोग कैजुअल है ना, अस्थायी नौकरी किसी की नहीं है। हवा में बात कर रहे हैं, मुद्दे पे बात करना चाहिए ना भाई। क्या भैया कह रहे पेपर लीक? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। योगी जी ने क्या कहा है कि बक्से नहीं जाएंगे ये। कौन जिम्मेदार है भाई मेरी बात सुनो। योगी जी ने क्या कहा है, योगी जी ने क्या कहा है, जिसने पेपर लीक किया है वो बक्से नहीं आए, चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे पाकिस्तान में बैठे, कहीं बैठे हो, सबका नंबर आएगा भाई। भाई साहब, ये बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक, और युवा इतना घूम रहे हैं ना। ये बेरोजगारी कितनी, अभी कोई कंपनी में भर्ती लिखानो, MA BEd से लेकर। जी क्या कह रहे हैं भैया? ये कभी कांग्रेस में और सपा में नहीं हुआ क्या आज तक? कब नहीं हुआ ये बताओ? कब नहीं हुआ ये बताओ? सुनो, कोई भी हर लीक होता है, हर कुछ चीज लीक होती है। इतना लीक नहीं होगा, इतना पेपर लीक नहीं होगा।
इतनी पेपर लीक जो हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि दोषियों के खिलाफ आपने कार्रवाई करा। तो भैया कौन सी ऐसी सरकार रही? इससे पहले तो सपा की सरकार थी। सपा की सरकार में नहीं होते थे पेपर लीक। सपा की सरकार में पेपर लीक होती थी लेकिन कार्रवाई होता था। आप ये बताइए, 1 महीने हो गए यूपी पुलिस के भर्ती हुए, पेपर लीक हुआ, इसके कार्रवाई हुआ कुछ? तो भैया कहा तो 6 महीने के अंदर वापस पेपर होंगे। और जो गलत सुनी, न्यूज गलत सुनी, पूरी न्यूज नहीं सुनी भाई ने। 6 महीने जब लोकसभा चुनाव गुजर जाएगा उसके बाद पेपर का मसला फंस जाएगा। लोकसभा उससे निकालना है, लोकसभा जब निकल गया उसके बाद क्या रहेगा? मतलब चुनावों को लेके सरकार टाल रही है आप? बस पहले चुनाव निकल जाए, युवा को इतना तो भरोसा मिल गया कि बस पेपर होगा 6 महीने के बाद, इतना तो कंफर्म। कौन सी सरकार आपने ऐसी देखी है भैया जिसमें पेपर लीक ना हुए? पेपर लीक हुआ है लेकिन तुरंत कार्रवाई हुई है। और ये बात सुनिए, अभी कह रहे गरीबी नहीं है। जहाँ राजस्थान में 12वीं 10वीं बोर्ड पेपर तक लीक हो जाते थे, जब वहाँ पे कांग्रेस ने जाके कांग्रेस के नेता तब बयान नहीं दे पाते थे। और वर्तमान में तो योगी बाबा ने अपनी स्टेटमेंट दी है ना कि 6 महीने के अंदर पेपर वापस किए जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात बोली है कि जितने भी मुजरिम हैं जिन्होंने पेपर लीक कराए उन पे कार्रवाई की जाएगी। गरीबी खत्म हो गई ना, तो फिर जहाँ जाते भाषण में ये क्यों कहते हैं 5 किलो राशन 2024 तक फ्री, क्यों बोलते हैं?